दिल्ली में आज दिग्गजों का नॉमिनेशन है। आप लीडर मनीष सिसोदिया पर्चा दाखिल करेंगे। जंगपुर से मनीष सिसोदिया आज अपना नॉमिनेशन दाखिल करने वाले। कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नई दिल्ली से संदीप दीक्षित पर्चा भरने वाले हैं। तो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार और आज कई दिग्गज अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे और उससे पहले नॉमिनेशन से पहले शक्ति प्रदर्शन जो है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगा। तो दिल्ली में आज कई दिग्गजों का नॉमिनेशन है। आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया आज अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं। जंगपुर से मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और आज मनीष सिसोदिया अपना पर्चा दाखिल करते हुए दिखाई देंगे। कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित भी आज अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है नई दिल्ली सीट से और नई दिल्ली से आज संदीप दीक्षित अपना पर्चा भरने वाले हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प, लगातार हर एक सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में पार्टियां लगातार एक्शन मोड में हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, अब तक की अपनी तमाम उपलब्धियों को जनता के सामने रख रहे हैं। लेकिन इस बीच बार पलटवार का सिलसिला साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को घेर रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है, तो वही आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। और यहाँ पर कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, लगातार जुबानी जंग जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। इसी कड़ी में आज कई दिग्गज अपना पर्चा दाखिल करते हुए दिखाई देंगे। जंगपुर से मनीष सिसोदिया आज अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के कई लीडर्स मौजूद रहने वाले हैं और साथ ही कांग्रेस के लीडर यहाँ पर संदीप दीक्षित भी आज अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं। तो नई दिल्ली सीट से मुकाबला काफी दिलचस्प, एक तरफ अरविंद केजरीवाल बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा, तो वही कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। ताहिर हुसैन का नॉमिनेशन है आज। नॉमिनेशन के लिए कस्टडी पैरोल मिला है। शिफा उर रहमान का नॉमिनेशन है आज। AIMIM ने दिया है दोनों को टिकट। ताहिर हुसैन और शिफा उर रहमान को टिकट दिया गया है। दिल्ली दंगों के आरोपी है दोनों और AIMIM ने भरोसा जाहिर किया है। आपको बताते चले कि दिल्ली से ये खबर है, लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर नॉमिनेशन नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में ताहिर हुसैन का आज नॉमिनेशन है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने नॉमिनेशन के लिए कस्टडी पैरोल दिया है और साथ ही साथ शिफाउर रहमान का आज नॉमिनेशन। आज शिफाउर रहमान भी नॉमिनेशन दाखिल करेंगे और दोनों ही कैंडिडेट AIMIM के हैं, जिसको AIMIM ने टिकट दिया है। ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान दिल्ली दंगों के मुलजिम हैं, जिन पर AIMIM ने भरोसा जाहिर किया है। एक वर्ग को साधने की कोशिश लगातार पार्टी की तरफ से और ऐसे में जमीन तलाशने की जद्दोजहद में AIMIM और ऐसे में आज AIMIM के उम्मीदवार नॉमिनेशन दाखिल करते हुए दिखाई देंगे। ताहिर हुसैन का नॉमिनेशन है आज। तो आज कई दिग्गज नॉमिनेशन दाखिल करने वाले हैं अलग अलग पार्टियों के नॉमिनेशन के लिए। ताहिर हुसैन को पेरोल भी दिया गया है। हालांकि इस बीच जो है कोर्ट की तरफ से कई शर्तें भी रखी गई हैं। तो AIMIM ने दोनों को टिकट दिया है और आज दोनों की तरफ से नॉमिनेशन यानी कि पर्चा दाखिल किया जाएगा। तो ताहिर हुसैन का नॉमिनेशन है आज। नॉमिनेशन के लिए कोर्ट की तरफ से कस्टडी पैरोल मिली है। बीजेपी लीडर प्रवेश वर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जूता बांटने के इल्जाम में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर शिकायत की गई है। आम आदमी पार्टी ने प्रवेश वर्मा की यहां पर शिकायत की। नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार है प्रवेश वर्मा और आपको बता दें कि अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। ये कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके आधार पर आम आदमी पार्टी ने शिकायत की थी। बीजेपी लीडर प्रवेश वर्मा के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। जूता बांटने समेत कई सामान बांटने का आरोप उन पर लगा है। कहा यह जा रहा है कि वोट के लिए बीजेपी जूते, कपड़े, इन तमाम चीजों से लोगों को यहाँ पर गुमराह करने की कोशिश है पार्टी की और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी की तरफ से ये शिकायत दर्ज की गई थी। तो जूता बांटने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज हुआ है। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर शिकायत दर्ज की गई है। आम आदमी पार्टी ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ
शिकायत की थी। नई दिल्ली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार है प्रवेश वर्मा और उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए थे, जिसके आधार पर आम आदमी पार्टी ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की, जिसके बाद अब साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दे दिया है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। तो आपने प्रवेश वर्मा की शिकायत की, अब देखने वाली बात कि क्या कुछ कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। ये देखिए कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें महिलाओं को वो जूते चप्पल बांटते हुए दिखाई दिए।